एक दिन के बाद विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव जी से इनका मिलन हुआ। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी तुम बड़े भाग्यशाली हो। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे ना, तो भगवान ने हमसे कहा कि मैत्रेय मुनि, हमने आज तक किसी से लिया है तो उसे दिया जरूर है, लेकिन बेचारे विदुर से लिया है, उसको कुछ नहीं दिया है, इसलिए भागवत का ज्ञान या तुम दे देना। विदुर जी की आंखों से अश्रु प्रवाह निकल गए। भगवान कितने बड़े दयालु हैं। हमारे यहाँ केले के छिलके खाए रूसी बात के ऋणी हो गए, और अंतिम समय भगवान ने मुझे याद किया। बस इस बात को सुनकर गदगद आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई, और वहां से जाते जाते सीधे पहुंच गए हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास। यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनकादियों को यही कथा सुना रहे हैं। सुखताल में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यही कथा सुना रहे हैं, और यहां से अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को यही कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेनः। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय मुनि, संसार में सब व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं। अच्छा, होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते? ऐसा कोई है कि जो ये चाहे कि मुझे दुख मिले, लेकिन फिर भी दुख मिलता है? तो प्रत्येक प्राणी कर्म तो सुखी होने के लिए करता है, लेकिन उससे दुख मिलता है। इसका कारण क्या है? जैसे माताएं चावल बनाती, अब चावल बनाया, एक चावल ऐसा देखती, एक बन गया तो समझो सब बन गए। भाई, हम संसार में प्रवृत्त हुए, हमने देखा कि एक कर्म को करने समय दुख मिला, दूसरे कर्म से हमें हट जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति उन्हीं कर्म में लिप्त क्यों होता है? मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर जी, एक तो उसकी कामनाएं बहुत है। हमने पहले भी कहा था, भगवान जरूरत हर किसी की पूरी करते हैं, कामनाएं किसी की पूरी नहीं करते। किराए के मकान में थे, सोचा भगवान अपना हो जाता तो शांति पूर्वक रहते। मकान मालिक हर समय कुछ ना कुछ टोका टाकी करता है। भगवान की कृपा से मकान बन गया, थोड़ा सा सुख मिला, तब तक कांटे का बीज और चुबो दिया। अरे गर्मी बहुत पड़ती है, कम से कम पंखा कूलर ऐसी कुछ होना चाहिए। अब जब तक वो ना हो जाए तब तक उसी की उसमें रहेंगे, दुख में रहेंगे। भगवान की कृपा से पंखा, एसी, कूलर सब व्यवस्था हो गई। थोड़ा सा सुख मिला, दोबारा कांटा चुबो दिया। अरे बाजार तो बहुत दूर पड़ता है, कम से कम गाड़ी होनी चाहिए। अब गाड़ी आ गई, सुख मिला, अरे गाड़ी भी छोटी वाली मिली है, बड़ी वाली महंगी महंगी गाड़ी होनी चाहिए। जब गाड़ी आ गई तो फिर हवाई जहाज, फिर उसके बाद पुत्र हुआ, उसके बाद स्कूल में गया पढ़ने के लिए। अगर भेजा तो किस लिए था? बच्चे को कि पढ़ जाएगा। वहां पर उसने पढ़ा नहीं, बल्कि गलत संगत में फंस गया, तो उससे भी दुख हो गया। पढ़ लिख गया, नौकरी ना मिली तो फिर से दुख हो गया, और नौकरी भी मिल गई, फिर विवाह ना हुआ तो फिर दुख हो गया, विवाह हो गया तो फिर तो दुखी दुख हो गया। गोविंद भगवान। एक महात्मा थे वृंदावन में, वो कहते थे, पंडित जी विवाह का अर्थ जानते हो? हमने कहा नहीं महाराज जी, बता दो। तो उन्होंने कहा, विवाह का अर्थ होता है शुरू में वाह, बीच में आह, बाद में तबाह, उसी का नाम विवाह। गोविंद भगवान की जय। एक बार एक पत्नी ने अपने पति को रात 11 बजे दूध पिलाया, तो पति की तो बुद्धि खराब हो गई। उसने कहा, इसने तो आज तक कभी पानी नहीं पिलाया और आज दूध पिला रही है, शायद भागवत कथा में गई होगी। उसने कहा कि तेरी बुद्धि ठीक है, तेरा व्रत कुछ नियम है क्या आज? उसने कहा, चुपचाप पी लो, अब क्या करे, हाई कमान का आदेश था, पालन तो करना पड़ता, बेचारा चुपचाप पी गया। उसने कहा, देवी बता दो आज तुमने दूध क्यों पिलाया? उसने कहा, रे मूर्ख, आज के दिन नाग पंचमी है, और आज के दिन नागों को दूध पिलाने का बहुत बड़ा फल होता है। अब मैंने सोचा कि रात्रि का समय नाग कहाँ ढूंढूं, याद आ गया यहीं पे पड़ा हुआ, इसी को पिला दो। गोविंद भगवान की जय। इसलिए कामनाएं बहुत करता है, इसलिए उसे दुख होना पड़ता है। और दूसरा कारण बताया, कस्त्रिप्नुया तीर्थ पदो विधानात्
वह भगवान की कथा नहीं सुनता। और जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेगा तब तक गेह और देह, एक होता गेह घर, घर के प्रति क्या भाव है ये मेरा है, और शरीर के प्रति क्या भाव है ये मैं हूँ, मैं और तोर तोरते माया, बस यही माया का बंधन है। और जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेगा तब तक गेह और देह और गेह के प्रति जो आसक्ति है उसका छेदन नहीं हो सकता। पहले इनको मैं और मेरे पने को तोड़ दो, अगर तोड़ नहीं सकते हो तो मोड़ दो। मोड़ना कैसे है? भगवान से प्रार्थना करो, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं, वो तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं, वो तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं, वो तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। देखिए भगवान को अपना मानते हो ना, मुख से भी बोलो, तालियां भी बजाओ, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं, वो तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं, वो तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं, वो तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी हाल मेरो है।